बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शॉर्ट हैंड के एक और लेसन के साथ नॉलेज ट्यूटर के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि हमने अपने गुज़श्ता लेक्चर्स में पढ़ा है कि हमारे पास एक हुक जो शन या जन आवाज़ के लिए यूज़ होता है, उसको हमने कर्व स्ट्रोक के अंदर पढ़ा है कि कर्व के साथ एंड में इस तरह बड़ा सा हुक बन जाएगा। इसी तरह स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ जब शन एक एस की सूरत में आता है, यानी एस के बाद शन आता है, तो क्यूरल की सूरत में बनाते हैं। या कर्व के अंदर भी अगर एस आता है तो इसके साथ हम एक क्यूरल बना के उसको शन या जन पढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ शन या जन हुक किस साइड में बनेगा, एंगल किस तरफ होगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज मोशन में होगा या क्लॉकवाइज मोशन में होगा। ये सवाल क्यों पैदा होता है? ये इसलिए पैदा होता है कि हमने स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ एंड में यूं छोटा सा हुक तो बनाया है और एंड में क्लॉकवाइज मोशन में भी छोटा सा हुक बनाया है। ये हुक चूंकि एल के लिए एफ और वी के लिए इस्तेमाल होता है और ये जो हुक है ये एन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब हमारे पास शन हुक चूंकि साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है तो हमारे पास दोनों प्लेसेस खाली है। क्लॉकवाइज मोशन में भी हम बड़ा सा हुक बना सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोशन में भी हम बड़ा हुक बना सकते हैं स्ट्रेट स्ट्रोक के अंदर। तो फिर हम बनाएंगे किस तरफ, यानी एक डेफिनेट रूल है जिसके मुताबिक जिस तरफ बनाना है, ताकि ये रूल्स जो है ये यूनिवर्सल है, सबके लिए है। तो जो हुक आपने जिस तरफ बनाना है उसी में ही आप बनाएंगे, इसलिए रूल्स डिफाइन है कि हम स्ट्रेट स्ट्रोक के अंदर शन या जन हुक किस तरफ बनाएंगे। तो हमारे पास पहला रूल जो है वो ये है कि अपोजिट टू इनिशियल सर्कल एंड हुक, यानी सबसे पहले हम सर्कल और हुक देखेंगे, उनके अपोजिट डायरेक्शन में बनाएंगे। यानी यहाँ पे हुक के बाद, यानी हुक से वेरी प्रीवियस, यानी थोड़ी बाद जो है पहले जो है जो सर्कल होगा या जो हुक होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनाएंगे। मसलन यहाँ पे शन हुक बनने वाला है ख के बाद, तो उसके बैक पे जाएंगे। यहाँ पे सर्कल है या हुक है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनाएंगे। जैसे कि ये लफ्ज है सेक्शन, यहाँ पे सेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज मोशन में हमने शुरू में ही सर्कल बनाया है, तो ये सर्कल ऊपर की तरफ है तो शन हुक हम नीचे की तरफ बनाएंगे। ये अपोजिट डायरेक्शन कहलाता है। अगर ऊपर की तरफ सर्कल है तो हम शन हुक नीचे की तरफ बनाएंगे, अगर बैक साइड पे सर्कल है तो हम फॉरवर्ड साइड पे शन हुक बनाएंगे, अगर फॉरवर्ड साइड पे सर्कल है तो हम बैक साइड पे शन या जन हुक बनाएंगे। यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन, यहाँ ऊपर की तरफ सर्कल है तो हमने नीचे की तरफ शन का हुक बनाया है। एक्सप्रेशन, यहाँ पे आप देखिए सर्कल भी है और हुक भी है, यानी इस शन या जन हुक के पीछे यानी उसके करीब तरीन कौन सा है, यहाँ पे हुक जो है वो करीब तरीन है। तो हुक चूंकि बैक साइड पे है तो हम शन या जन हुक को फॉरवर्ड साइड पे बनाएंगे। इसी तरह रिकलेक्शन, यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ जो है हुक है एल का और हम शन हुक बनाएंगे नीचे की तरफ। तो हमेशा सर्कल और हुक के अपोजिट डायरेक्शन में शन या जन का हुक बनेगा। अब हमारा दूसरा रूल है, हमारे पास तीन स्पेशल कर्व स्ट्रोक्स हैं, एक है और दूसरा है व और तीसरा है एल। अब अगर इन तीन स्ट्रोक्स के बाद, अमूमन इन तीन स्ट्रोक्स के बाद ख या कोई और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स आता है तो उसके बाद शन या जन हुक आता है, इनके साथ तो आएगा तो वो जाहिर है इन साइड बनेगा, बड़ा हुक बनेगा। इनके साथ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होगा, उसके बाद शन या जन का हुक होगा। तो हम हमेशा क्या करते हैं, ये जो फ का कर्व साइड है वो ये है, इन साइड की तरफ जो कर्व बना हुआ है ये इसका कर्व साइड कहलाता है, ये इसका कर्व साइड है और ये जो है ये एल का कर्व साइड है। इस कर्व के अपोजिट डायरेक्शन में शन या जन का हुक बनेगा। यानी ये यू कर्व है तो इसका शन हुक नीचे बनेगा, ये भी यू कर्व है तो नीचे बनेगा, और इसका यू कर्व स्ट्रोक इधर है तो ऊपर की तरफ शन या जन का हुक बन सकता है। अब आप देख सकते हैं फिक्शन, ये इसका कर्व साइड कहलाता है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी नीचे आप शन या जन का हुक बना सकते हैं। वेकेशन, वेकेशन, अब ये इसकी कर्व साइड है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी नीचे आप शन या जन का हुक बना सकते हैं। लोकेशन, अब इसका कर्व साइड ये है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ आप शन या जन का हुक बना सकते हैं। इसी तरह सिलेक्शन, इवन इसके शुरू में अगर सर्कल भी आ जाए तो कोई मसला नहीं, हमने इस कर्व को देखना होता है। अब इस कर्व के अपोजिट डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ हम शन या जन हुक बना सकते हैं। ये इसका दूसरा रूल है। अब आते हैं तीसरे रूल की तरफ। फर्ज करें
उसमें प्रीवियस जो है वो सर्कल भी नहीं है, हुक्स भी नहीं है और इन 3 स्ट्रोक्स में कोई स्ट्रोक भी नहीं है, तो क्या करेंगे? हमारे पास 3 स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक्स हैं, ठ ड ज। इन 3 स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक्स के फॉरवर्ड साइड पे हमेशा शन या जन हुक बनेगा। वहां हम कोई दूसरी चीज नहीं देखेंगे, हुक, सर्कल्स, वॉवल्स कुछ भी नहीं देखेंगे। इन 3 स्ट्रोक्स के फॉरवर्ड साइड पे शन या जन का हुक बनेगा। जैसे नोटेशन, अब ये स्ट्रेट डाउनवर्ड है, ठ के लिए इस्तेमाल होता है, तो फॉरवर्ड साइड पे हमने शन या जन का हुक बनाया है। एडिशन, ड है, इसके फॉरवर्ड साइड पे हमने शन या जन हुक बनाया है। मैजिशियन, ये ज है, तो इसके फॉरवर्ड साइड पे हमने शन और जन का हुक बनाया है। ये हमारे पास इसका तीसरा रूल है स्ट्रेट स्ट्रोक के शन या जन हुक को समझने के लिए। अब आते हैं लास्ट रूल, यानी फर्ज करें शन या जन हुक से प्रीवियस जो है आपके पास सर्कल भी नहीं है, हुक्स भी नहीं है, इन 3 कर्व स्ट्रोक्स में से कोई स्ट्रोक भी नहीं है, 3 स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक्स में भी कोई स्ट्रोक नहीं है, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है वावल। क्योंकि वावल तो जरूर कहीं ना कहीं मौजूद होता है। हमारे हुक के वेरी प्रीवियस देखेंगे वहां पे कहां पे ये फॉल करता है, कहां पे ये वावल मौजूद है, तो उस वावल के अपोजिट डायरेक्शन में हम शन या जन हुक बनाएंगे। सबसे पहले सर्कल देख लेते हैं, नहीं है। इन 3 कर्व में से देख लेते हैं, नहीं है। उसके बाद स्ट्रेट डाउनवर्ड या 3 स्ट्रोक्स देखते हैं, नहीं है। तो हमारे पास वावल जरूर मौजूद होता है, तो उस वावल के अपोजिट डायरेक्शन में हम शन या जन का हुक बनाएंगे। मसलन देखिए एक्शन, अब यहाँ पे वावल ऊपर की तरफ था, हमने नीचे की तरफ शन या जन का हुक बनाया। अच्छा, कॉशन, ख वावल नीचे है तो हम शन या जन का हुक ऊपर की तरफ बनाएंगे। पोर्शन, प के साथ ये ओ वावल है, डैश वावल, ये ऊपर की तरफ है तो हमने शन हुक यूं नीचे की तरफ बनाया। अब आप देखें ओकेजन, हमारे पास 2 वावल है, ऊपर की तरफ भी है और नीचे की तरफ भी है, लेकिन जो करीब तरीन है शन से वो क्या है, नीचे की तरफ डॉट वावल है, तो हम ऊपर की तरफ शन या जन हुक बनाएंगे। इसी तरह अट्रैक्शन, यहाँ पे अगर आप लेंथ के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे तो दोनों करीब तरीन है, दोनों उसके प्रीवियस है, लेकिन हम किसको बाद में पढ़ते हैं, यानी कौन शन या जन के करीब तरीन पढ़ा जाता है? अट्रैक्शन, ठ जो है वो बाद में पढ़ा जाता है, उसके बाद शन हुक आता है। तो ये चूंकि इस तरफ है तो हम इसके नीचे की तरफ शन या जन हुक बनाएंगे। अट्रैक्शन, तो हम ऊपर की तरफ वावल था, हमने नीचे की तरफ जो है शन या जन का हुक बनाया। तो हमने शन और जन हुक कर्व स्ट्रोक के साथ शुरू में समझा, उसके बाद स्ट्रेट के साथ या कर्व के साथ अगर सर्कल आता है तो किस तरफ बनेगा वो हमने समझा। आज हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ शन या जन हुक, क्योंकि स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ हमारे पास दोनों साइड्स खाली हैं। आप एंटी क्लॉकवाइज मोशन में भी बना सकते हैं, क्लॉकवाइज मोशन में। फिर उसके लिए रूल्स है कि कब एंटी क्लॉकवाइज, कब क्लॉकवाइज। तो फिर हमारे पास सबसे पहला रूल है सर्कल और हुक के अपोजिट डायरेक्शन पे, फिर इन 3 कर्व स्ट्रोक के अपोजिट डायरेक्शन में, फिर 3 स्ट्रेट जो स्ट्रोक्स है उनके फॉरवर्ड साइड पे, उसके बाद लास्ट ऑप्शन हमारे पास वावल का रहता है, तो उस वावल के अपोजिट डायरेक्शन में शन या जन हुक बनेगा। आप शन या जन किसी भी तरह का स्पेलिंग हो, लेकिन आवाज आना चाहिए शन और जन, तो हम ये हुक्स बना लेते हैं स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हमारा हर आने वाला लेक्चर वक्त पे आप तक पहुंच सके।